बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। आउटडोर शूट में मेरे साथ हैं मेरे साथी और वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाज़रीन, कोविड-19 पेंडेमिक के बीचों बीच में घर से दफ्तर की ओर तक की मसाफत तय करना एक बड़ा चैलेंज और ज़िम्मेदारी का रोल है। यह ज़िम्मेदारी तब आसानी हो सकती है जब आप कसरत से कोविड गाइडलाइंस का पालन करेंगे, और अगर आपने मास्क पहनने का सिस्टम रोक दिया, अगर आपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना कम किया, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया, तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस और ज़्यादा होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज हम मुकम्मल तौर पर आपको दिखाएंगे कि जब कल एडवाइज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर के बसीर अहमद खान ने श्रीनगर में प्रेस वार्ता की, रात के 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद उस रद्दअमल में आज हमने कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा, श्रीनगर, जम्मू और मुतअद्दिद इलाकों में जानना चाहा कि जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन का ऐलान कि हमारे पास कोविड वैक्सीन मुकम्मल तौर पर हैं। यह हम नहीं बल्कि लोग बताएंगे। कुपवाड़ा और बारामूला थोड़ी देर बाद चलेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंतहाई अहम और सबसे सीनियर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की सियासत को अपने डिबेटों में परखने और ढूंढने के मतलाशी सदाना की बात करते हैं। रोहित सदाना आज तक से लगातार डिबेट्स करते रहे और इससे पहले जी न्यूज़ में मौजूद थे। ताल ठोक से लेकर हल्ला बोल तक के बड़े बड़े डिबेट्स में उन्होंने हिस्सा लिया, और इस डिबेट्स को जम्मू कश्मीर, दुनिया भर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी ममालिक की बात रखी जाती थी। बहरहाल आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, आप इत्तेफाक नहीं भी कर सकते हैं, आप उन्हें रिलीजियस लाइन्स पर देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें एक जर्नलिस्ट की हैसियत से जब देखते हैं तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि रोहित सदाना ने न सिर्फ जी न्यूज़ आज तक बल्कि मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनलों में काम करने के अलावा बड़े बड़े इंटर्न उनके सरपरस्ती में आगे आए, और आजकल मुख्तलिफ चैनलों में मौजूद हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रोहित सदाना से पढ़ाई जर्नलिज़म की हासिल की और उसके बाद आज मैदान में अपने काम में मगन है। लेकिन रोहित सदाना का जम्मू कश्मीर में इसलिए बड़ा नाम था, चाहे आप उसको पसंद करते थे या नहीं भी करते थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सियासत को हमेशा डिबेट्स में लपेटते थे, और मेहमानों से, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, रिलीजियस लीडर्स और बाकी लीडर्स से उनकी राय जानते थे। हालांकि उनका अपना एक तौर तरीका था डिबेट करने का, और डिबेट करने के लिए या तौर तरीके जो अगर आप बदलेंगे तो आप अपनी अच्छाई जो है ख़त्म कर देते हैं। रोहित सदाना में अपनी एक अच्छाई थी और अपना एक तरीका था। इससे पहले रिपब्लिक भारत के भी एक सीनियर न्यूज़ एंकर जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए, और उन्होंने जब अर्नब गोस्वामी पर केस चला था, जब उन्हें जेल यात्रा की ओर रवाना किया गया था, उस वक्त उन्हें लगातार नॉन स्टॉप बोलते रहे जब तक वो रिहा हुए। तब तक उन्होंने उस बीट पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, लेकिन कोविड-19 का शिकार हुए। इधर सदाना के परिवार ने बताया कि सदाना एक हफ़्ता पहले कोविड-19 के शिकार हुए, और शिकार ऐसे हुए कि कल रात तकरीबन 10 बजे जो उनका लेवल था वो कम होने लगा था, और उसके बाद दोबारा सैचुरेशन को काबू में करने की कोशिश की गई, हो नहीं पाया। लेकिन हो सकता था कि कल 10 बजे, 10:30 बजे उनकी सेहत में बेहतरी आने लगी थी, लेकिन उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज तक की टीम के साथ साथ इस बात को आपके लिए बड़ा लाजमी था डिबेट करना, आप तक पहुँचाना, क्योंकि एक जर्नलिस्ट की जो फैमिली होती है वो पर्दे के पीछे भी होती है, सिर्फ पर्दे तक की महदूद नहीं रहती है। जब आप घरों में होते हैं तो उस वक्त हम प्राइम टाइम डिबेट में होते हैं, न्यूज़ एंकर करते हैं, और दफ्तरों में होते हैं, इफ्तारी, सहरी और बड़े बड़े दिन जो है आप परिवार के साथ मनाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें ज़्यादा टाइम अपने दफ्तरों में या फील्ड में ही गुजारना पड़ता है, और इससे कहीं ना कहीं उनकी अपनी फैमिली जो है उनको उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिल पाता है। बहरहाल कोविड-19 से बचने के लिए फ़िलहाल आपको वही 3 तरीके अपनाने होंगे। शुरुआत करते हैं अब टंगमर्ग से। टंगमर्ग बारामूला का इंतहाई अहम इलाका, और इलाके में दाखिली दरवाजे जो हैं वो गुलमर्ग की ओर जाते हैं, और आज गुलमर्ग में दाखिली दरवाजे और खारजी दरवाजे मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद कर दिए गए थे, और गाड़ियों को चलने फिरने की इजाज़त नहीं थी। लॉकडाउन का पहला दिन, और हमने अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स और अपने जो साथी हैं उनका पैकेज तैयार किया है, और देखते हैं बारामूला, कुपवाड़ा, पट्टन और बकिया इलाकों में ताज़ा तरीन सूरत हाल लॉकडाउन के पहले दिन कैसी थी।
इंतजामिया की तरफ से अगरचे एक बार फिर 84 घंटे के लिए कोरोना कर्फ्यू जो है नाफिज किया गया है, वही सेहत इमकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग, चंदीलूरा, मागाम और कुंजर में जो है बिल्कुल आज जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की इस हुक्मनामे का जो है पालन करते हुए नजर आए। आज बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कारोबारी इदारे जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल सड़कों से जो है गायब ही रहा। आम लोगों की अगर बात करें, आम लोग भी इस कोरोना कर्फ्यू में इंतजामिया को जो है भरपूर इसमें साथ दे रहे हैं ताकि इस कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चौरासी घंटे लंबा लॉकडाउन श्रीनगर के अंदर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के 11 अन्य ज़िलों में भी ऐसा ही लॉकडाउन आज देखने को मिल रहा है। कल देर रात शाम 7 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हो चुका है और अगले 84 घंटे तक जम्मू कश्मीर में ये लॉकडाउन लगातार बना रहेगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, उपराज्यपाल ने और जम्मू कश्मीर के जितने भी ज़िला प्रशासन है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब जी इस बार बंद रहेगा 84 घंटे तक। तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, हमारे पीछे से कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा सा पैन करें, जूम करें और दिखाएं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो स्पॉट पर काम कर रहे हैं। जो चीज़ें उन्हें करनी है यानी आइडेंटिफिकेशन चेक करके इमरजेंसी केसेस को जाने देना, इमरजेंसी केसेस को वेरीफाई करके उन्हें जाने देना और जो अननेसेसरीली बाहर आए हैं घरों से उन्हें वापस अपने घरों की तरफ मोड़ देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। इससे पहले हम आपको याद दिलाएं, पहले 34 घंटे का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सेक्शन 144 CRPC इम्प्लीमेंट हुआ, अब 84 घंटे का लॉकडाउन हो चुका है। अब देखना ये है कि क्या मंडे सुबह 7 बजे से आगे ये लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर इस 84 घंटे में देखने वाला जो असर मिलेगा वो पॉजिटिव हुआ तो शायद जम्मू कश्मीर में आगे वाले आने वाले समय में कोई लॉकडाउन देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, लॉकडाउन को दोबारा रीइम्पोज करने से कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने बड़ा जज्बाती अंदाज में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आप अपने अपने घरों में रहिएगा, बाकी जिम्मेदारी हम पे छोड़िएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की माने तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कमज़ोर तबका जो समाज का है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी रियाया में लॉकडाउन करना पड़े, लेकिन मजबूरी है। लेकिन इस बीच में कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ा चर्चा है और कल रात तकरीबन 10 बजे के बाद जो हमारे एडवाइज़र बसीर अहमद खान लेफ्टिनेंट गवर्नर के हैं, उन्होंने LG के हिदायत पर कश्मीर घाटी, साउथ कश्मीर और कई इलाकों का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, मेडिसिन की कोई कमी नहीं है और गैस सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को बड़े ख़तरनाक तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं, हकीकत कुछ नहीं है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, चंद अख्तबासात प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आपको कुपवाड़ा सीधे ले चलते हैं और उसके बाद टंगमर्ग और दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है ग्राउंड ज़ीरो पर। और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है जो कोविड रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि शायद वो कमज़ोर है या वीक है और वो विच कैन नॉट मीट द डिमांड। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया कि मैं आपको ये चीज़ वाज़ह कर सकूँ कि इन चीज़ों में और इन बातों में कोई भी सदाकत नहीं है। ये मेरी बात आप गौर से सुनिए, कोई भी सदाकत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी यूटी में इस वक्त यहाँ पे 5 टन से इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की वो हमने 20 टन की अवेलेबिलिटी यहाँ मौजूद है, जो कि सफिशेंट है एक बहुत बड़ी डिमांड को मीट करने के लिए। इसलिए इस बात का किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत आएगी या किसी को कोई परेशानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको यहाँ पे दूसरा ये भी बताऊँ कि हमारी जो JNK की यूटी है इसका सबसे बड़ा ऑर्डर है पूरी कंट्री में 1,25,00,000 वैक्सीन का जो दिया गया है। सब स्टेट से ज़्यादा का ऑर्डर जो है वो हमारी यूटी का है। हमारे बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो यूपी का आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो आ रही हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। दूसरा, इसमें भी किसी किस्म का किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। रेमडेसिविर का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं आपको ये
बड़े तरीके से वाज़ह करूं कि हमारे पास सफिशेंट और एम्पल क्वांटिटी में ये दवा जो है ये मौजूद है, और जिस वक्त इसकी जहाँ पे ज़रूरत होती है जहाँ वो इसको इमीडिएटली वागुजार की जाती है। एक और दवा का जो अक्सर यहाँ पे जिक्र किया जाता है कुछ क्वार्टर से, टमवक्सलिन कोई दवाई है उसका यहाँ पे बताया जाता है, तो वो जहाँ तक मैंने पता किया और जो किया है उसके लिए ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया जा चुका है। वो दवा ऑलरेडी पाइपलाइन में और कल सुबह तक हमारे पास यहाँ पे वाफिर मिकदार में यहाँ जो है वो अवेलेबल होगी, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के मुताबिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो रही है, और जो आ रही है उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि किसी किस्म के अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो भी शेल यहाँ पे अवेलेबल होगी। और जहाँ तक हमारा अगर हमने जो कंटीजेंसी प्लान्स भी अपने रखे हैं मैनेजमेंट के लिए, जो एनहांसमेंट कैपेसिटी एनहांस करने का है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने का है, बेड कैपेसिटी एनहांस करने का है, मैं आपको बताऊं वो ऑलरेडी सारा जो है उस पर भी इस वक्त काम लगा हुआ है। तो अगर खुदा ना खास्ता इससे ज़्यादा भी अगर डिमांड बढ़ती है और अगर प्रेशर आता है तो हम उसको भी जो है उसको भी शोल्डर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में अब अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बसीर अहमद खान, और अपना ज़ाती मुशाहिदा बता रहे थे कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन जो नहीं देखा वो दिखाते हैं। यह है ज़िला कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में वैक्सीन की कमी को लेकर लोगों में बड़ा तशवीश पाया जाता है। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक कई एक इलाकों में वैक्सीन न होने की वजह से आवाम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है, जिस पर आवाम ने ज़बरदस्त रंजोगम का इजहार किया है। हालांकि गवर्नमेंट के एदाद शुमार अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर जब जाते हैं तो बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर वैक्सीन की कमी है। लेकिन वैक्सीन कम होने का मतलब ये है कि किसी वक्त पर आपको इसको स्टॉक करने में, डिप फ्रीज़र में रखने में, दूसरी जगह पहुंचाने में वक्त लग सकता है, हो सकता है इतना गैप हो। लेकिन अगर कुल मिलाकर इन लोगों में वैक्सीनेशन की कमी का एहसास किया जाए तो बुलंद बांग दावे नहीं करने चाहिए थे। आपने कहना था कि वैक्सीन का इंतज़ाम कर सकते हैं, अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जितना हमसे हो सके ये मेडिकल इमरजेंसी हम आपको कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। फिलहाल कुपवाड़ा में चीफ मेडिकल ऑफिसर भी बता रहे हैं कि असल सूरत हाल क्या है। टोटल 460 डोज टोटल थे सुबह मॉर्निंग में, जो अभी वैक्सीनेशन चल रही है। कल से जो वैक्सीन होने वाला है क्या आपके पास अवेलेबल है वो? नहीं, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर खाली है, हमारे पास कुछ वैक्सीन नहीं है, तो हमने रिक्वेशन की है जो स्टेट वैक्सीन स्टोर पे वैक्सीन आएगी तो हमें भी पहुंचेगी तो हम वैक्सीनेशन रिज्यूम करेंगे। बिल्कुल आज वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको कहा। तो नहीं, हमारे पास वैक्सीन आएगी, हम उनको इतला कर लेंगे तो आएंगे वैक्सीन करने के लिए। इसके लिए हम माजरत खा के वैक्सीन हमारे पास आ जाए। क्या वाकई ग्राउंड पे वैक्सीनेशन हो रही है? क्या वाकई ग्राउंड पे वैक्सीन कम पड़ रहे हैं? बारामूला की अब ताज़ा तस्वीर, ये कुपवाड़ा की तस्वीर थी, अब बारामूला की तस्वीर है। मकामी लोगों की माने तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन न मिलने के पदाश में लोगों को घर वापस जाना पड़ा और बहुत सारे ख़तरात हैं। लिहाजा उन्होंने कोशिश की थी कि रोज़ों की हालत में लॉकडाउन के बावजूद भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उसमें शामिल होने की, लेकिन शायद शामिल होने के लिए कुछ और तौर तरीके हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया, इल्ज़ाम आयद किया कि वैक्सीन मौजूद नहीं थी, जिसके लिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से बारामूला में ये किसी भी जगह पर अवेलेबल नहीं है और लोग कतार दर कतार अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन न तो जीएमसी में, न यहाँ पर जो NTPAC बारामूला है और न ओल्ड टाउन में ये वैक्सीन मौजूद है। क्योंकि 2-3 दिनों से लोग इसी अब परेशानी में है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। जीएमसी के लोग हैं, चाहे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे श्रीनगर में जो हमारी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस या और भी लोग इसको देख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो हर जगह पर वैक्सीन को अवेलेबल रखें ताकि लोगों को परेशानी में मुब्तला न होना पड़े। नाज़रीन, लॉकडाउन को अब तकरीबन सोमवार सुबह 7 बजे तक है, उसके बाद इससे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि रात के आंकड़े क्या आएंगे। मुल्क में रात के आंकड़े तकरीबन 3.25 लाख के आसपास आए हैं, जिससे गालिबन आपको अंदाज़ा होगा कि 3 लाख से ज़ायद मुस्बत केसेस आना, 3000 से ज़ायद लोगों का एक रात में इस तरह से अपनी ज़िंदगी का खात्मा होना, और उसके बाद जम्मू कश्मीर जैसी छोटी जगह में 26 केसेस कैजुअल्टीज़ आना और 3000 से ज़ायद मुस्बत केसेस आना। लॉकडाउन तो होना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन ज़रा तस्वीरें देखिएगा। इलाका शहर श्रीनगर का महजूर नगर और बाकी बकिया इलाके जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। कई इलाकों में लॉकडाउन तो है, लेकिन लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाता है। लॉकडाउन होने का मतलब शब्दों में आपको समझा दूं कि लॉकडाउन सरकार ने ऐलान किया, लेकिन इसको
अमलाना हम लोगों ने है, हम सब लोगों ने इकट्ठा, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, आम आदमी, सरकारी कर्मचारी, जो भी अपने घर या बाहर काम के सिलसिले में आता है, उससे इसका पालन करना इंतहाई लाजमी है। लेकिन कुछ इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाता है और बर वक्त पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। कि माजूर नगर में SOP की वायलेशन हो रही है। जो ही वहाँ जो ही हमें संदेशा आया, जो ही हमें ऑर्डर आया कि आप माजूर नगर जाओ और वहाँ SOP मेंटेन करो, जो ही हम आए बिल्कुल कंप्लेंट जेन्युइन है। हम यहाँ आए, यहाँ सारी दुकानें खुली थी, इनको हमने अभी ये डायरेक्शन की कि आज कर्फ्यू है, यहाँ आज कोविड कर्फ्यू है। आपको हिदायत की जाती है कि 3 तारीख शाम तक आपको दुकानें नहीं खोलने। जो एसेंशियल सर्विसेज है, चाहे वो ये सब्ज़ी वाला है या कोई रोटी वाला, उनके लिए खुला है। बाकी जो भी दुकानदार से उनको बंद करने के लिए हमने अहकाम दे दिए हैं वहाँ। और नाज़रीन, सरकारी फैसले के ऐन मुताबिक जहलम वैली मेडिकल कॉलेज सिकिम श्रीनगर को अब बाज़ाब्ता और एक्सक्लूसिवली कोविड अस्पताल में एक बार फिर देखा जा सकता है। मकामी लोगों ने आज इस बात पर एतराज़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर में एक कोविड बीमारी है, लेकिन उसके बाद और भी बीमारियां हैं। और अगर आप किसी अस्पताल को जिसका एरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, अगर आपको एक्सक्लूसिव इसको सिर्फ कोविड वार्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे और कोविड बीमारी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आम पेशेंट्स कहाँ पे जाएंगे? बेमना, सिकिम आसपास के शॉपकीपर्स और मकामी लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि जिस वक्त आप JLNM, SMHS अस्पताल, CD हॉस्पिटल और बाकी अस्पतालों में कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को लाकर यहाँ पर इलाज और मुआवजा करने की कोशिश करेंगे। JVC एक कैपिटल हॉस्पिटल है, यहाँ से न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लोग आते हैं बल्कि बटमालू, बेमना और आसपास के इलाके में बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर लोग यहाँ इलाज और मुआवजे के लिए आते हैं। यहाँ पर न सिर्फ बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं जिसमें गैनी वगैरह शामिल हैं। तो हो सका तो उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि JVC अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड जो है वो दोनों तरह की सहूलियात फराहम रखी जाएँ। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप अपने और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। एक बार फिर वही चीज़ें दोहराएंगे, मास्क का इस्तेमाल आप करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी दूरियों को बरकरार रखेंगे और घर आते वक्त जाते वक्त आप सोप या सैनिटाइज़ का इस्तेमाल कसरत से करेंगे, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। हमने इब्तिदा में कहा कि जिस वक्त आप कोविड-19 के बारे में सोचने लगेंगे, ये वही फैमिली जानते हैं, वही घराने जानते हैं जिनके चश्मो चराग इस वक्त ज़िंदगी और मौत हयात की कश्मकश में अस्पतालों में इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान कोविड पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद अस्पताल में 10 या 20 दिन गुजारे हों। ये वो लोग जानते हैं जो घरों में इस वक्त इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमारी एक बार फिर आपसे मोदबाना अपील है कि आप कोविड-19 के इस दौर में अपने आप को और ज़्यादातर वक्त घरों में गुजारें, इंडोर्स में गुजारें, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है सरकार ने तो अपना काम किया, अब हम सब लोगों ने अपने इस काम का साथ देना होगा और इसको कोऑपरेट करना होगा। नहीं तो खुदा न खास्ता केसों में जो लगातार उछाल है, फिर सिचुएशन जो है बड़ी ख़तरनाक होगी। अस्पतालों और बाहर जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स, ये बहुत गरीब स्टेट है जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर बहुत कमज़ोर है। आपको ऊपर से नीचे सिक्किम बड़ा अस्पताल लग रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि हमारे पास अभी भी बड़े बड़े टेस्ट और बड़ी बड़ी सर्जरीज बाहर करानी पड़ती है। लिहाजा मेरी आपसे मोदबाना अपील है कि आप सब अपने और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें और कोविड-19 में लॉकडाउन का पालन करें, गाइडलाइंस का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।